Assalamu alaikum my dear all student, I hope you will well and fine. So आज जो हमने बात करनी है वो करनी है अबाउट एमडीकेट के बारे में। काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो डरे हुए हैं कि जैसे नम्स का पेपर हुआ है वैसे ही जो है एमडीकेट का भी होगा। अब ये जो है होता रहता है, पेपर आउट हुआ या की सेल हो गई, ये होता रहता है। बट आपने क्या करना है, आपने पूरा फोकस अपनी जो है पेपर पे करना है, अपने आप पे तवक्कल रखनी है, अपने अल्लाह पे तवक्कल रखनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी जो है मेहनत है या हार्ड वर्क है वो ज़ाया नहीं करेगा। वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि जो जितनी मेहनत करता है हम उसको उसका उतना फल देते हैं। एंड अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है तो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड एक बात आपने याद रखनी है, अगर नसीब में ना भी हो तब भी जो है आपने सुना होगा दुआएं जो है तकदीर बदल लेती हैं। तो आपने मेहनत के साथ साथ अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। एंड जब आपने टेस्ट सेंटर में जाना है या बैठना है आपको, तब आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, ये जो एग्ज़ाम में टाइमिंग वगैरह की अनाउंसमेंट होती है कि अब आपके इतने मिनट बचे हैं, अब आपका टाइम पूरा होने वाला है, आपने उसमें जो है ध्यान नहीं देना, आपने पूरा फोकस अपने पेपर पर करना है। एंड आपने रिलैक्स होके आपने आराम से अपना पेपर करना है। घर से आपने नाश्ता वगैरह करके आना है टाइट। एंड इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जो है ज़रूर कामयाब करेंगे। वो आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मंजिलें भी उन्हीं को रास्ता देती हैं जो डरते नहीं हैं, जो बहादुर होते हैं, जिन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। जो बहादुर होते हैं, गिरता भी वही है जिसके ख्वाब बड़े होते हैं, वही जो है बार बार गिरता है। अगर अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिखा होगा तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप जो है लोगों की बातें या कुछ फेसबुक वगैरह पे भी आ जाते हैं कि ऐसा होगा ऐसा, इन पे आपने फोकस नहीं करना। बाकी जो है चंद डेज़ बचे हैं, मतलब कि फ्यू डेज़ हैं, आपकी जो है 22 अक्टूबर को एमडीकेट की टेस्ट होगी। सो अल्लाह पाक जो है आपको कामयाब करेंगे। एंड स्टूडेंट ने ये भी, काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर हमारा नहीं होता तो हम किसी फील्ड में जाएं, कौन सी फील्ड हमारे लिए बेस्ट होगी। अब आप ये देखें, आप स्कोप ढूंढते हैं, स्कोप जो होता है वो इंसान में खुद में छुपा होता है, आप में खुद में है। अगर आप कौन सी भी फील्ड में, कोई सी भी फील्ड में जाते हैं, उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हैं, आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस में ही आपका जो है स्कोप आ जाता है। सो कुछ ऐसी फील्डें हैं जैसे बीएस नर्सिंग है, या फार्मडी हो गई, या बायोकेमिस्ट्री हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गया, ये जो है ये सारी फील्ड बेस्ट है। या आप बीएस रेडियोलॉजी में जा सकते हैं या बीएस डर्मेटोलॉजी में जा सकते हैं। काफ़ी जो है बेशुमार सी फील्डें हैं जिनका स्कोप है। एंड अगेन मैं यही कहूँगी कि स्कोप जो है इंसान खुद बनाता है। ये जो बाकी फील्डें हैं, क्या ये ऐसी हैं तो ये क्यों निकल गई हैं, क्यों दी गई हैं? नहीं, इनका भी जो है कुछ ना कुछ स्कोप है। सो अगर आपका नहीं होता तो आप मूव ऑन करके दूसरी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव रहें। बस आप ये सोचें कि हमारा होगा, हमारा जो अल्लाह है वो हमारे साथ है, हमारा होगा। आपने पॉजिटिव सोचना है, लोगों की जो बातें हैं उस पे आपने ध्यान नहीं देना। अल्लाह पाक जो है आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका साथ देंगे। एंड जो है ये सिंध एमडीकेट पेपर था है 2023 का, ये पेपर है, सोचा आपसे शेयर कर लें एंड आपको जो है थोड़ी सी गाइड भी कर लें।
سو یہ جو ہے یہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر ہے. آئی تھنک یہ جو 2023 میں جنہوں نے ٹیسٹ لیا تھا ان کا ہے. آئی تھنک یہ دیکھیں یہ ان کا ہے. اب یہاں پہ جو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں نا انہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سمجھ کر کرنا ہے. اب ادھر دیکھیں ایم سی کیوز ہے, یہ دیکھیں. The hepatitis which pass from mother to her child during pregnancy is. مدر سے چائلڈ تک ہیپاٹائٹس جو ہے پریگننسی میں جو پاس ہوتی ہے وہ کون سی ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس اے ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا, بی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا, ڈی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے, ہیپاٹائٹس سی. ٹھیک ہے. یہ جو تھی جنہوں نے ٹیسٹ جو لی تھی وہ اکارڈنگ ٹو بک سے تھی, اتنے جو ہے ایم سی کیوز ٹف نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, تھرو وچ آف دا فالوئنگ ڈز ربیز اسپریڈ, مطلب کس وجہ سے ربیز ہوتی ہے. تو یہ تو سندھ ٹیکسٹ کے بک میں کوشچن ہے, ڈاگ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان نے جو جنہوں نے ٹیسٹ نکالی ہے یہ دیکھیں آپ اگر ایم سی کیوز کو سمجھ کر کرتے ہیں تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. باقی جو یہ آپ سوچتے ہیں لیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا پیپر, یہ ہوتا رہتا ہے. آپ نے اپنی جو ہے آپ پہ یقین رکھ کے, اپنے اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی جو ہے ٹیسٹ کلیئر کرنی ہے. لوگوں کی باتوں پہ آپ بالکل بھی دھیان نہ دیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے ٹیسٹ ہے 2023 کی, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جو ہے کامیاب کریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جنہ کی ٹیسٹ ہے. دیکھیں نا, آپ اگر سمجھ کر ایم سی کیوز کرتے ہیں نا تو کوئی آپ کا جو ہے ایم سی کیوز رانگ نہیں ہوتا. اگر آپ جلد بازی میں کر لیتے ہیں تو جو ہے آپ کا جو ایم سی کیوز ہے وہ رانگ ہو جاتا ہے. مطلب کہ آپ نے جو ہے جلدی نہیں کرنی. آپ نے اگر ٹیسٹ پہ جو ایم سی کیوز ملتے ہیں وہ سولو کرتے ہیں آپ لوگ, تو آپ نے سمجھ کر کرنی ہے. 4 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا رائٹ ہے, تو وہی آپ نے جو ہے ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ تھی, سوچا آپ سے جو ہے شیئر کر دی جائے. باقی آپ نے جو ہے اپنے آپ پہ ٹینشن نہیں لینا, آپ نے ریلیکس ہو کے اپنی تیاری کرنی ہے. اینڈ اگین وہی بات میں کہوں گی کہ جو ایگزام میں ٹائمنگ وغیرہ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس پہ تو آپ نے بالکل بھی دھیان نہیں دینا, کیونکہ اس میں جو ہے آپ کا ٹائم چلا جاتا ہے, پھر آپ کا جو ہے فوکس ہے جو اس میں ہو جاتا ہے. سو اسی لیے آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ ہے جنہ کی ایم ڈی کیٹ کی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو کامیاب کریں گے. اللہ حافظ.